Hello students, let's start class 7 NCERT book chapter 1 subject science. First chapter nutrition in plants. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. सभी जीवित प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है इसेंशियल है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. ये सभी जो ये कंपोनेंट्स जो हैं ये सभी फूड में होते हैं. दिज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जो कुछ भी कंपोनेंट्स हैं भोजन में ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. यहाँ तक हम लोगों ने क्लास 6 में सीख लिया है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसिस. प्लांट जो होते हैं वो खुद से सिंथेसिस करते हैं यानी अपना भोजन बनाते हैं. सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ. अपने लिए वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. जबकि एनिमल होते हैं जो होते हैं जिसमें कि हम मनुष्य भी आते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं सिंथेसिस करते हैं. दे गेट इन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये जो होते हैं यानी एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन प्लांट्स से प्राप्त करते हैं या ऐसे एनिमल्स से प्राप्त करते हैं जो प्लांट खाते हैं. 10 ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. इस प्रकार जो है ह्यूमन और एनिमल जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं यानी इन्हें प्लांट किसी भी हालत में प्लांट से ही भोजन मिल सकता है. चलिए अब क्या है. बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूझो को यह जानना है कि प्लांट अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं. प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और वो किसकी मदद से. तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की मदद से. The raw materials are present in their surroundings. Raw materials means plants organism को अपना भोजन तैयार करने में फूड तैयार करने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें रॉ मटेरियल्स कहते हैं. रॉ मटेरियल्स यहाँ पे किन चीज़ों को कहा गया है. वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को. और ये सारी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होती है तो ये सराउंडिंग से उपलब्ध होती है. The nutrients enable living organisms to build their body, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life process. Nutrients जो है जितने ये living organism हैं इनके bodies को बनाने में और बॉडीज़ को ग्रो करने में, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में और इनके डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. इसका कहने का मतलब यह है न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा जो फूड लिया गया और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन किया जाता है. तो यह जो प्रोसेस है क्या कहलाता है. न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. द मोड ऑफ यानी द प्रोसेस ऑफ यह एक ऐसी विधि है न्यूट्रिशन की जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल सब्सटेंस से अपना भोजन तैयार करते हैं. यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं.
यह जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल सब्सटेंस से अपना भोजन तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस कहलाता है। और इस ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब होता है पालन पोषण। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑटोट्रॉफ समझ गए क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए एक लाइन में। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस से बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उनसे लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम यह पूछ सकते हैं फूड फैक्ट्री यानी भोजन बनने की जगह प्लांट में यह कहाँ पे लोकेटेड है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि प्लांट में जो भोजन बनता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में बनते हैं या फिर कोई निश्चित एक सर्टन पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स। प्लांट्स जो भोजन तैयार करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाते हैं। फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्या ये आसपास के वातावरण या आसपास के सराउंडिंग से लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स लेते हैं ये फूड फैक्ट्री तक कैसे भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आगे देखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस दिया गया है। फोटोसिंथेसिस जो यह टॉपिक है जिसमें बताया जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे डिटेल में पढ़ते हैं हम। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे हमें पता चल गया कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्री क्या है, किसे कहते हैं, तो लीव्स को कहते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट को फूड बनाने के लिए वो सभी रॉ मटेरियल जो है प्लांट के लीफ तक पहुँचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। यहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट्स क्या उपयोग करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, सॉइल यानी मिट्टी में। और मिट्टी में जो ये मौजूद होते हैं ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करना मतलब उसे अपने अंदर लेना, जो सॉइल में जो मौजूद है वाटर मिनरल्स इनको अपने अंदर लेता है, ऑब्जर्व करता है रूट्स जड़, और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तों के पास जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है, भेज देता है रॉ मटेरियल्स को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह कहाँ से लेता है, एयर से। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये जो एयर में मौजूद होते हैं वो प्लांट्स के लीफ में जो जाता है वो कैसे जाता है, तो प्लांट्स के लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स यानी बहुत ही महीन छिद्र मौजूद होते हैं इन्हीं के द्वारा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल के द्वारा सराउंड किया गया रहता है, ये पत्तों में होता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इस प्रकार के जो ये टाइनी पोर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टोमाटा। यहाँ पे आप एक दो लाइन नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि पोर्स कहाँ पे होते हैं, ट्री के किस पार्ट में पोर्स होते हैं और स्टोमाटा क्या है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। पोर्स लीफ के सरफेस पे होता है। पोर्स को
और किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्ते पे पाया जाता है, लीव्स पे पाया जाता है। आगे देखते हैं। बुझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुझो को यह जानना है वाटर और मिनरल्स जो जड़ के द्वारा ऑब्जर्व किए गए यह पत्तों तक कैसे पहुंच पाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipe throughout the root, the stem, the branch and the leaves। ये वाटर और मिनरल्स जो है यह लीव तक जो है वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। यह वेसल जो है एक पाइप की तरह होता है और यह कैसे कैसे कहाँ तक होता है? तो प्लांट्स के रूट में, स्टेम में, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, और इसके ब्रांच और पत्तों तक पहुँचता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ। ये जो है एक कंटिन्यूस पाथ बनाता है जिसमें जड़ से लेके पत्तों तक ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है। कंटिन्यूस पाथ या पैसेज बनाता है, पासेस बनाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। ये वेसल्स कहलाते हैं। वेसल्स का यही काम है कि कंटिन्यूस पाथ बनाना और न्यूट्रिएंट्स को पत्तों तक पहुंचाना। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। इससे अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें चैप्टर 11 में इसके डिटेल को पढ़ना है। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food but other part of the plant cannot। पहली को यह जानना है कि प्लांट के पत्तों में ऐसा क्या है जो प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में नहीं है। सिर्फ पत्तों में ही फूड सिंथेसिस क्यों होता है, प्लांट्स के और भी पार्ट्स हैं उसमें क्यों नहीं सिंथेसिस होता है। यहाँ पे कुछ डिटेल बताया गया है आखिर पत्तों में भोजन क्यों बनता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से आने वाले एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह जो एनर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करने में यूज होता है। इस एनर्जी का यूज कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सिंथेसिस करके प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने में यूज होता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चूँकि सिंथेसिस जो है फूड का सिंथेसिस जो है वह सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए यह जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। तो यहाँ पे हम यह समझ गए हैं कि सनलाइट के हेल्प से ही लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और यह सनलाइट में जो एनर्जी होता है उसी के हेल्प से होता है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो ये हम समझ गए हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो है ज़रूरी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी जो बताया जा रहा है, सनलाइट में जो एनर्जी है उसे ही सोलर एनर्जी कहा जा रहा है। यह कैप्चर किया जाता है लीव्स के द्वारा और इसे स्टोर कर दिया जाता है फूड के फॉर्म में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक हमने यह समझ लिया है कि यह जो सनलाइट से आने वाला एनर्जी जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है।
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आप यह इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के पृथ्वी पे जीवन की उपस्थिति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उससे यह हमें पता चल रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही एनर्जी मिलती है, वो प्लांट को मिलती है और प्लांट से एनिमल को और बाकी ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ अल्टीमेट सोर्स जो है सन है और सनलाइट है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमें फूड नहीं मिलेगा। देयर वुड नॉट बी एनी फूड, किसी भी प्रकार का फूड हमें नहीं मिल सकता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। जितने भी सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के फूड पे, प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे डिपेंड करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती है, इसके अलावा एनर्जी के अलावा सभी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अति महत्वपूर्ण ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय ही बनता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना धरती पे लाइफ इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं। सबसे इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन, वो हम ब्रीदिंग में लेते हैं। और अगर यह फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से जो है अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। पिछले पेज में भी बॉक्स में कुछ है सेल के बारे में। सेल्स, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने देखा होगा जो बिल्डिंग बने होते हैं वो ब्रिक्स के बने होते हैं, छोटे छोटे ईंटों से बने होते हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग। सिमिलरली जो है यहाँ पे, यानी उसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो बने होते हैं, जो शरीर बने होते हैं, वो भी छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स के द्वारा बने होते हैं, जिसे सेल कहा जाता है। यूनिट्स यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है जैसे छोटे एक एक ब्रिक्स जोड़े जाते हैं, एक एक ईंट जोड़े जाते हैं, उसी तरह से एक एक जो है सेल जोड़े जाते हैं, उन्हें यूनिट्स कहा जा रहा है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को देखा जा सकता है, इसके अलावा हम अपनी आँखों से इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सेल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, वो अकेले एक सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। जो ये सेल होते हैं वो एक बहुत ही पतले आउटर बाउंड्री के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कवर किए गए होते हैं। चारों तरफ जो है एक थिन आउटर लेयर रहता है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो ये थिन आउटर लेयर है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी अलग होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और यह शेप इनका स्फेरिकल होता है, इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर शेप होता है। तो ये जो अंदर की तरफ बने होते हैं ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस। सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस। फिगर 1.1 में ऐसा दिखाया गया है, सेल क्या है और इनकी बनावट कैसी होती है। आप फिगर 1.1 देख सकते हैं
राइट साइड में यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे बताया गया है सेल, और सेल के बाहरी जो थिन लेयर है उन्हें बताया गया है सेल मेम्ब्रेन, और इनके अंदर जो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा यह एक जो है इस तरह से एक सेल है, और इसके अलावा एक न्यूक्लियस हो गया, और इसके अलावा छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं वो हो गए साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अंदर जो सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है वो किन चीज़ों से घिरे होते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली की तरह दिखने में होते हैं, हल्का लिक्विड की तरह। तो ये अंदर सब्सटेंस होते हैं, और ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म। फिलहाल इतना ही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also takes place in other green part of the plants, in green stems and green branches। यहाँ पे कहा जा रहा है पत्तों के अलावा प्लांट के और भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जो ग्रीन हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये कौन से और पार्ट हैं? तो ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको लीव्स के अलावा और कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस में हो सकता है। द डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो डिजर्ट है, जो मरुस्थली एरिया है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल होते हैं, यानी बाहरी आवरण, एक प्रकार का छिलका या सल्क। स्पाइन लाइक लीव्स, उनमें रीढ़ की तरह एक तना होता है, और यही उनमें पत्तों का काम करता है। और उनमें पत्ता नहीं होने की वजह से ये जो वाटर का रिड्यूसन होता है ट्रांसपीरेशन के दौरान। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द इमिशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट से जो वाटर वेपर निकलता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और यह जो प्रोसेस है इसको कम करने के लिए, वाटर लॉस कम करने के लिए जो है, मरुस्थल के प्लांट्स में पत्ते नहीं होते हैं, उनमें पत्ते के रूप में उनका स्पाइन जो होता है वो रीढ़ की तरह होता है, वही पत्ते का काम करता है। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट होते हैं इनमें ग्रीन स्टेम्स होते हैं, हरा तना होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे वर्ड कैरी आउट दिया हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू मेक कंप्लीट, पूरा करना। आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक पहले देख लिया था, अब हम आगे देखते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। यहाँ पे यह कहा जा रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तों की पत्तों में जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। यह जो प्रोसेस होता है इसे इक्वेशन में दिखाया गया है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड व्हाट इट गिव्स? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस फिगर में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। लाइट एनर्जी जो है सन से आता है, यहाँ लीफ है, और इस लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सराउंड से ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। इस लीफ में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, यहाँ पे बताया गया है। और ये रूट है, यहाँ पे रूट जो है सॉइल से वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं, और ये लीफ तक कैसे जाते हैं? तो वेसल्स के थ्रू जाते हैं।
चलिए आगे यहाँ से देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पत्तों में स्टार्च की मौजूदगी जो है वो फोटोसिंथेसिस होने का सबूत है, यानी उससे उस स्टार्च की मौजूदगी से हमें यह पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पत्तों में होता है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वह भी एक प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट है। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायोलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो जो है ये ऑब्जर्व करता है रेड, कुछ प्लांट्स के पत्ते रेड कलर के, वायलेट कलर के और ब्राउन कलर के भी होते हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो इसे यह जानना है कि क्या ये अलग अलग कलर के, अलग अलग जो कलर है यहाँ पे पत्तों के, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा जो ग्रीन कलर के लीफ होते हैं, जो हरे रंग के पत्ते होते हैं, उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल के ही वजह से की उपस्थिति से ही फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कलर की बात की जा रही है, तो बूझो को यह जानना है। अब एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के 2 प्लांट्स लेना है। कीप वन इन द डार्क, एक को अंधेरे में रखना है और इन ए ब्लैक बॉक्स, किसी काले बक्से में, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। एक को अंधेरे में और दूसरे को सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, तो यहाँ पे जो है एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, आयोडीन टेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है। दोनों जो अलग अलग प्रकार के हमने प्लांट्स लिए हैं उनके पत्तों पे आयोडीन टेस्ट करने को कहा जा रहा है। जैसा हमने क्लास 6 में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसे रिकॉर्ड करें, यानी सभी रिजल्ट्स को लिखें, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है जिस प्लांट को हमने अंधेरे में रखा था उसे अब सनलाइट में रखने के लिए कहा जा रहा है, वो भी 3 से 4 दिन के लिए, और फिर कुछ दिन के बाद जो है आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अब जो है अपना ऑब्जर्वेशन को फिर से रिकॉर्ड कीजिए अपने नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ऐसे पत्ते जो ग्रीन नहीं है वो भी, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लाल, ब्राउन और अदर पिगमेंट जो होते हैं वो मास्क के रूप में ग्रीन कलर पे आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इन पत्तों में भी होता है जो रेड, ब्राउन कलर के होते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़, आपने अक्सर देखा होगा पॉन्ड में कीचड़ से लथपथ, स्लीमी मतलब होता है कीचड़ से लथपथ, ग्रीन पैचेस, जो ग्रीन कलर का जो है एक परत होता है वो वाटर पे बना होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ये जो होते हैं ऐसे ग्रीन पैचेस एल्गी नामक ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा ग्रोथ होने से बनता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, क्या यह आप बता सकते हैं कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्लोरोफिल के प्रेजेंस
की वजह से ये ग्रीन दिखते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब आगे देखते हैं, टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी प्लांट में सिंथेसिस हुए, ऐसे सिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी तक पढ़ा, जो कि प्लांट का फूड है। लेकिन अब जो चर्चा करेंगे हम सिंथेसिस के दौरान प्लांट के और भी कई फूड के बारे में जो सिंथेसिस से बनते हैं। You have just learned that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यह हमने सीख लिया है, देख लिया है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह लाइन आप ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से समझिए। क्या अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये फूड के और जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन और फैट्स, इनके सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। बट प्रोटीन इज नाइट्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है यह एक नाइट्रोजेनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। विच कंटेन नाइट्रोजन, यानी इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब यह पूछा जा रहा है ये प्लांट में जो नाइट्रोजन होते हैं कहाँ से आता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। याद रखें, यहाँ पे कहा जा रहा है, याद रखें, नाइट्रोजन जो है एयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यह किस रूप में है? यह गैसियस फॉर्म में है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स जो है प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में प्लांट इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। यहाँ पे यह बताया जा रहा है सॉइल में कुछ निश्चित बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसे सॉइल में यानी मिट्टी में, सॉइल में रिलीज कर देते हैं। These are absorbed by the plant along with water. These are absorbed by, ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन बन के गए हैं, रिलीज हुए हैं, उनको जो है प्लांट्स वाटर के साथ ऑब्जर्व करता है। वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन को भी सॉइल से ऑब्जर्व करता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अपने किसान को खेती के लिए फर्टिलाइज़र, खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हुए देखा होगा। तो यह फर्टिलाइज़र जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो मिट्टी में डालते हैं, जिससे फसल जो होते हैं उन फसल जड़ से मिट्टी में जो नाइट्रोजन जाते हैं जड़ ऑब्जर्व करता है और प्लांट में फूड तैयार होता है, प्रोटीन बनता है। In this way, the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. और इस तरह से जो है प्लांट्स जो है अपने अलग अलग अंगों से अपना नाइट्रोजन की ज़रूरत को फुलफिल करते हैं, यानी पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। और इसके बाद जो है प्लांट जो है अब अपना प्रोटीन और विटामिन सिंथेसिस कर सकते हैं। बच्चों इसके आगे जो है अब हम अगला पार्ट बनाएंगे। अगर एक पार्ट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक और वीडियो तैयार होगा।
चैप्टर 1 के लिए ही। धन्यवाद।